वो हैंडशेक अब नाराज हुए फूफा कैसे कर रहे हैं, जरा इसकी शक्ल देख लीजिए आप। ये इसका मूड ऑफ हुआ था वहां पर पहुंचते ही पहुंचते। अब भारत और उतरते हुए भी फिर थोड़ी देर तक मोदी जी का हाथ पकड़े रहे। तो हाथ पकड़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इस ग्रुप फोटो में मोदी जी खड़े कहां हैं। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो साहब G7 एवियन फ्रांस में जो चल रही है उसके विजुअल्स कल ही से साथियों सामने आने शुरू हो गए थे, और जो विजुअल्स हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं। वो ये भी बता रहे हैं कि फ्रांस और यूएसए के क्या संबंध है, और ये भी बता रहे हैं कि इस टाइम भारत और अमेरिका में क्या तनातनी है, और वो ये भी बता रहे हैं कि किस तरह नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप का सहारा बने। जी हाँ साथियों, तो आज जो विजुअल्स आ रहे हैं उन्हीं को एनालाइज करते हैं और मोदी जी के जो बयान आए हैं उन पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। और साथ साथ ये भी बता दूं कि आज संभवतः जितने भी लोग इसमें G7 में इनवाइट होते हैं, जो 1975 में बनी थी और उस टाइम में भी ये इकोनॉमिक क्राइसिस को हैंडल करने के लिए बनी थी। यूएसए हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, इटली हो गया। तो इसमें हर वर्ष नॉन मेंबर्स को भी बुलाया जाता है इसका G7 का वजन बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब इस G7 के अलावा भी इकोनॉमी इधर उधर बहुत फैलती जा रही है और पावरफुल होती जा रही है। और उसका सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है भारत, कि नॉन मेंबर होते हुए शायद छठी या सातवीं बार लगातार मोदी जी को इस समिट में साथियों इन्वाइट किया गया है। इस बार इंडिया गया है, यूक्रेन गया है, किनिया गया है, इजिप्ट गया है, यूएई गया है, आपका साउथ कोरिया गया है। इसी तरह 8-9 देश इनवाइट भी करे गए हैं। तो साहब विजुअल्स बहुत कुछ बता रहे हैं। इससे पहले आगे बढ़ूं ये भी बता दूं कि किसी ने मुझसे पूछा कि सर मोदी ये जो बैठक है ये जेनेवा में हो रही है या ये फ्रांस एवियन में हो रही है, क्योंकि सोशल मीडिया में कुछ कंफ्यूजन है। कंफ्यूज ना होइए, जो लेक जेनेवा है जिसके फ्रेंच शोर पर एवियन पड़ता है, एवियनी आई थिंक वी प्रोनाउंस इट, वहां पर ये हो रही है और बॉर्डर मिलता है स्विट्जरलैंड से। तो जो भी डिग्निटरीज आ रहे हैं मोस्ट ऑफ द देम वो जिनेवा में लैंड कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड में। मोदी जी भी वहीं लैंड किए जहां पर उनके जो स्विस फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं गे पारमिलियन, उन्होंने उनको इनवाइट किया। फिर चॉपर से संभवतः मोदी जी एवियन पहुंचे हैं और बहुत से लीडर्स बाय रोड बॉर्डर क्रॉस कर पहुंचे हैं। तो इस मारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये बैठक चल कहां रही है। बैठक फ्रांस में ही चल रही है, सिर्फ लैंडिंग हो रही है स्विट्जरलैंड में। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो साहब बहुत कुछ देखने को मिला। एक इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिली, ये एक फॉरेन चैनल ने सिर्फ बताया है अभी, राइट, कॉपीराइट की वजह से आई एम नॉट शोइंग द कंटेंट, एग्जैक्ट कंटेंट। बाहर के हैं, मार देंगे स्ट्राइक तो हमारा मुसीबत हो जाएगी। कि मैक्रोन ने ये कहा कि हम डोनाल्ड ट्रंप को रेड कारपेट वेलकम नहीं देंगे, इसलिए किसी को भी रेड कारपेट वेलकम ना दो। और मुझे जो मेरी टीम ने जितने भी विजुअल्स भेजे अराइवल के, उसमें किसी को रेड कारपेट वेलकम नहीं मिला है। इस वजह से क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को रेड कारपेट वेलकम नहीं देना था और इसलिए फजी नाराज हो गए। और इनका हैंडशेक बहुत मशहूर है, आपको पता होगा ना, पकड़ता है, हिलाता है, अपने पास खींचता है, फिर धक्का देता है अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए। तो वो हैंडशेक अब नाराज हुए फूफा कैसे कर रहे हैं, जरा इसकी शक्ल देख लीजिए आप। ये इसका मूड ऑफ हुआ था वहां पर पहुंचते ही पहुंचते। अब भारत के प्रधानमंत्री पहले जिनेवा पहुंचे, फिर वहां से चॉपर से आप फ्रांस पहुंचे, बहुत ही भव्य स्वागत हुआ। अब इसके बाद वहां पर एक बड़ी फेमस ग्रुप फोटो होती है, फैमिली फोटो होती है। तो 2 फैमिली फोटो हुई। तो एक में तो मोदी जी बने डोनाल्ड ट्रंप का सहारा। भाई वो हल्के से ऊंचे प्लेटफॉर्म पर था, तो डोनाल्ड ट्रंप को विद एज या किसी रीजन की वजह से चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। मोदी जी सेंटर स्टेज में थे, मोदी जी हाथ बढ़ाते हैं, और ये चीजें बड़ी ये इंपॉर्टेंट होती हैं। एक ग्रुप फोटो में ये जाहिलों को समझ में नहीं आएगा कौन कहां पर खड़ा हो रहा है, इसका बड़ा महत्व होता है। ठीक, तो जैसे ट्रंप ऊपर चढ़े तो मोदी जी ने हाथ बढ़ाया, तो ट्रंप पकड़कर वहां फिर खड़े हुए, और उतरते हुए भी फिर थोड़ी देर तक मोदी जी का हाथ पकड़े रहे। अब जो मेन चीज है वो हाथ पकड़ना नहीं है, मेन चीज ये देखो कि नरेंद्र मोदी खड़े कहां हैं जलने वालों।
जलने वालों बहुत फॉलो कर रहे होगे ना इस न्यूज को। इस न्यूज को कम से कम जो अवेयर, जो जिनके पास स्मार्टफोन है, वो 100 करोड़ भारतीय इसको फॉलो कर रहे हैं, जिसमें बहुत से फॉलो कर रहे हैं भारत का सम्मान देखने के लिए, और बहुत से फॉलो कर रहे हैं देखो कहीं मौका मिले भारत का अपमान हो जाए तो मजा आएगा। ठीक, तो हाथ पकड़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि इस ग्रुप फोटो में मोदी जी खड़े कहां हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट ऑन द सेंटर स्टेज विदाउट बीइंग द परमानेंट मेंबर। और उसके बाद जो सेकंड फोटो अपॉर्चुनिटी हुई, फोटो सेशन हुआ एग्जैक्ट पूरे प्रोटोकॉल के साथ G7 का, द फेमस फोटो सेशन हर जगह होता है कि 20 हो या 7 हो कुछ भी, वहां पे देख लो कि नरेंद्र मोदी जी कहां खड़े हैं, मैक्रोन के लेफ्ट पे ऑन द सेंटर स्टेज। जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो पीछे खड़े हैं, जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो पीछे खड़े हैं। तो इसका जाहिल नहीं मानेंगे, पर जो ऑनेस्ट भारत से प्यार करते हैं, वतन परस्त हैं, आपको बताऊं कि इसका बड़ा महत्व होता है। और आज संभवतः ट्रेड डील को लेकर जब नेता फिर अलग अलग भी बैठकें होती हैं, ट्रेड डील को लेकर मोदी जी और ट्रंप की कुछ बात होगी। जब ये ट्रेड डील हुई थी और यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि टैरिफ गलत है, टैरिफ इलीगल है, सबको लौटाना पड़ेगा, अमेरिका की सरकार इस तरह टैरिफ नहीं लगा सकती, तो याद है 50 करोड़ इस देश के नमक हराम कैसे हल्ला मचा रहे थे, इंक्लूडिंग देयर लीडर, कि भाई इस ट्रेड डील को खत्म करिए, इस ट्रेड डील को खत्म करिए, इसको खारिज करिए, इसको फाड़ के फेंकिए, खत्म हो गई, आप अनाउंस करिए, आप अनाउंस करिए। अभी मैं कह रहा था काहे अनाउंस करें, करना होगा यूएसए अनाउंस कर देगा। और इन जाहिलों को मैं समझा रहा था भैया ट्रेड डील अभी हुई नहीं है, हर एक बड़े इवेंट का एक प्रीलूड होता है। अब जाहिलों को प्रीलूड बताओ, प्रीलूड का मतलब जाहिलों ये होता है कि एक जो समा बांधा जाता है एक चीज को करने का। जब एक स्टेज पर एक आर्टिस्ट परफॉर्म करने आता है, लोग बैठ के उसके चेले चपाटे ड्रमिंग कर रहे होते हैं, जैसा ईरान यूएसए की डील में पाकिस्तान ड्रमिंग कर रहा था और स्टेज पर आ गया एंड में स्विट्जरलैंड, समझ रहे हो ना जाहिलों। तो वो प्रीलूड था, और अभी भी ईरान यूएसए के सीजफायर मतलब पीस एग्रीमेंट हुआ नहीं है, बस लड़ाई रोकी गई है उस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए। तो इसी तरह ट्रेड डील अभी तक भारत ने साइन नहीं करी है, भारत अटका हुआ है। और तुम्हारा भाई तुम्हें समझा रहा था कि अरे जाहिलो मेरी सुन लो, अभी इसमें अंदर बहुत चर्चाएं होंगी, 19-20 होगा, कहीं भारत 19 होगा, कहीं अमेरिका 20 होगा, कहीं अमेरिका 19 होगा, भारत 20 होगा, होने दो। और ये बहुत बड़ी चिड़ बन के वो निकल रही है अमेरिका की कि ट्रेड डील अभी तक साइन नहीं हो पा रही। और आज संभवतः सेकंड वीडियो में बताऊंगा कि भारत अमेरिका पे पलटवार कर कैसे रहा है अंदर अंदर, पर अंदर अंदर जाहिलों को कुछ नजर ही नहीं आता। वो चाहते हैं कि ऊपर ऊपर अमेरिका से लड़ाई हो तो मातम करने में मजा आए, जैसे आजकल 3 सीमेन के लिए मातम करने में मजा आ रहा है। अरे मैंने कमेंट देखे मेरे भाइयों के, इतना परेशान है उन 3 के लिए कि पूछो मत। हमारे 3 शहीद हो गए, उन 3 शहीदों का जवाब कौन देगा, 3 घरों में मातम हो गया। अरे बहुत परेशान है उन 3 के लिए, ओ पूछो मत। इतना गाजा के लिए आजकल परेशान नहीं है जितना उन 3 के लिए परेशान है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो दोनों आपको मैंने फोटो अपॉर्चुनिटी दिखा दी कि नरेंद्र मोदी जी को कहां खड़े होने के लिए, और इसके लिए भी बड़ी चर्चाएं होती हैं, मीटिंगें होती हैं, एक्सपर्ट्स बैठते हैं जियो पॉलिटिक्स के बताने के लिए कि कौन खड़ा कहां होगा। जाहिलों को पता नहीं होगा, उन्हें बता रहा हूं मैं। तो साहब यह घटना हुई, उसके बाद मोदी जी की मुलाकात का भी वक्त आया ट्रंप के साथ। मोदी जी अंदर घुसे, ट्रंप बैठे थे, मोदी जी जानबूझ के इधर उधर बातें करते रहे, फिर चल के गए, हाथ उठा बढ़ाया, जैसे ट्रंप ने देखा हाथ मिलाते हुए एकदम ट्रंप खड़ा हुआ। लेकिन यस, कुछ हगिंग शगिंग वहां पर नहीं हुई, नथिंग। तो आज देखते हैं कि जो ट्रेड डील पर बात होनी है उसमें क्या साथियों चीज सामने निकल कर आती है। अब नरेंद्र मोदी जी के कुछ ट्वीट भी सामने आए हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, तो वाइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या किए हैं भाई? तो साहब एक इन्होंने म्यूचुअल ट्रस्ट को लेके किया है। म्यूचुअल ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एसेट टुडे, बट सैडली टुडे द वर्ल्ड डज नॉट सफर फ्रॉम द शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, इट सफर्स फ्रॉम द शॉर्टेज ऑफ ट्रस्ट। कि दुनिया में इस टाइम रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ट्रस्ट की कमी है। एंड द फ्यूचर ऑफ आवर पार्टनरशिप डिपेंड ऑन द रीबिल्डिंग ऑफ दिस ट्रस्ट। ये अटैक हुआ है डोनाल्ड ट्रंप पे। अब इस पे भी आगे बढ़ता हूं। फिर जो बयान आया, द सेफ्टी ऑफ सी फेरर्स who connect all countries through global maritime trade, is our responsibility, full stop. We must ensure that sea lanes remain safe and seafarers can carry out their work without fear. Modi said
इन द सेशन व्हेन डोनाल्ड ट्रंप वाज डायरेक्टली बिसाइड हिम, बगल में थे लेफ्ट में। इंडिया इज फुली प्रिपेयर्ड टू वर्क विद ऑल पार्टनर्स ऑन दीज इश्यूज। और ये बात भारत बहुत पहले से साथियों बोलता आया है। और जितने भी ट्वीट मोदी जी के इस कार्यक्रम को लेके आए हैं, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई भी नहीं आया है। बस एक ये फोटो डाली है और लिख दिया गया है कि साहब सारे वर्ल्ड लीडर्स से इकोनॉमी पर, सॉलिडारिटी पर, ट्रस्ट पर, आदि पर सबसे बहुत अच्छी चर्चा हुई। तो अब देखते हैं कि ट्रेड में आगे इस मुलाकात के बाद जो लगभग 16 महीने बाद हो रही है, लगभग मोदी जी की और डोनाल्ड ट्रंप की, क्या साथियों निकल कर आता है। अब चलते चलते बहुत से लोग चाहते होंगे, बहुत से लोग, पर इंपॉर्टेंट चीज जानते हो क्या है, उन्हें उन तीन से कोई प्यार नहीं है। 0, 0, अंडा, 0, कोई प्यार नहीं है। वो जानते हो क्या कहेंगे? अभी इसमें कमेंट में भी कुछ जाहिल आएंगे, डायरेक्ट क्यों नहीं बोला? अबे डरते किससे हैं? डायरेक्ट क्यों नहीं बोला? डायरेक्ट बोलना चाहिए था। इनको भारत के आत्मसम्मान की कोई फिक्र नहीं है। इन 50 करोड़ को ये चाहते हैं कि भारत डायरेक्ट बोले और संबंध खराब हो, लेकिन भारत डिप्लोमेसी से चल रहा है। और संभवतः सेकंड वीडियो में बताऊंगा कि भारत अमेरिका के कहां मार कर रहा है, जिस वजह से इनको कितनी मिर्ची लगी हुई है। अमेरिका को लगी हुई है और 50 करोड़ नमक हरामों को लगी हुई है। संभवतः सेकंड वीडियो में आपको बताऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।